સર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વનો આજે ત્રીજો દિવસ। सारा दिवसों जता अच्छे दिन जाने को टाइम नहीं लगता है। एक के बाद 8 दिन तो यूं चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम सबसे पहले प्रभु को थैंक यू कहेंगे, उनका उपकार भाव अहोभाव प्रकट करेंगे, क्योंकि प्रभु ने 12.5 साल मेहनत की और उसका रेडीमेड फल हमको मिल गया है। तो जब तक हम उपकारी का उपकार नहीं मानते तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। मानो कि हम कुछ सुनते हैं लेकिन बाद में जल्दी भूल जाते हैं, वो हृदयस्थ नहीं होता है। तो आइए प्रभु महावीर को हम भावपूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आपनो अनंत अनंत उपकार, आपे आपनु केवल ज्ञान अम पामर जीव माटे शेर कर्यु। आपे केटलो पुरुषार्थ कर्यो पण अमने बधु इजीली मळी गयुं। प्रभु, आपना ज्ञान प्रत्ये पूर्ण श्रद्धा छे। तमेव सत्यम निशंकम जम जिणेहिम पवेयम। हे प्रभु, मारी पात्रता एवी प्रगटे, अमारी पात्रता एवी प्रगटे कि आपनु ज्ञान अमारू जीवन बनी जाए। हे प्रभु, मारामां घणा अवगुणो छे, हूँ जाणुं छुं, पण जेवो छुं आपनो बाळ छुं। मारी भूलोने क्षमा करी आपनी कृपा दृष्टि वरसावजो। प्रभु, आपना जेवू सम्यक ज्ञान, आपना जेवू केवल ज्ञान, केवल दर्शन अमारामां पण प्रगट थाय एवी कृपा करजो, एवी कृपा करजो। कल हमने बात की थी, थोड़े हमारे हिंदी भाषी भाविक है तो हिंदी में भी ज्यादा लूंगा और गुजराती में भी, ठीक है, क्योंकि गुजराती को हिंदी समझ में आ जाता है। कल हमने बात की थी, जे गुणे से मूल ठाणे, जे मूल ठाणे से गुणे, इंद्रियों के विषयों की वजह से कषाय होते हैं, कषाय की वजह से ये संसार का परिभ्रमण होता है। हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया के मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं? मेरे पिता, मेरी माता, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहन रिलेशन में उलझ जाते हैं। वो इतने रिलेशन में उलझ जाते हैं कि प्रमादी हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं? कितने सारे पाप कर लेते हैं। लेकिन मेरा कोई कैसे हो सकता है? मैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा हूं और हम सब मुसाफिर मिल गए हैं। समय आएगा तो सब लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी लोग को इतना ममत्व होता है खुद की फैमिली पे, जबकि प्रभु ने बताया है मिट्टी में सब भूयेसु, सारे जीव मेरे मित्र है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? हमारी फैमिली कितनी छोटी है, 2, 5, 10 जन की, ज्यादा बड़ा जॉइंट फैमिली है तो 20-25 जन की, बस हम बस उसका ही ध्यान रखते हैं, बाकी जीवों का ज्यादा ध्यान नहीं रखते। आप सरप्राइज हो जाओगे, अभी आंध्र प्रदेश में एक रियल घटना हुई जो न्यूज़पेपर में आया था। एक हस्बैंड वाइफ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बीच पे गए। सालों पूरा पहले उनकी शादी हो गई थी, तो वाइफ भी सेल्फी ले रहे थे, हस्बैंड भी सेल्फी ले रहे थे। अचानक थोड़े टाइम में वाइफ डिसअपियर, मिले ही नहीं। हस्बैंड ने कितनी जगह देखा, पूरा बीच छान मारा, वाइफ का कोई अता पता नहीं।
तभी हाई टाइड्स थी, तो हस्बैंड को लगा, वाइफ कहीं सेल्फी लेते लेते, काफी केसेस होते हैं ना ऐसा, गिर जाते लोग, कुछ हो ना गया हो, तो बेचारे ने हेलीकॉप्टर बुलवाया, कितने डाइवर्स को पानी में अंदर भेजा, 1.5 करोड़ का खर्चा किया। रियल स्टोरी है, अभी 15-20-25 दिन पहले की बात। कितना खर्चा किया? 1.5 करोड़। वो बिलीव ही नहीं कर पाया। थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी, उसकी नजर क्या हटी, क्या हुआ होगा? શું થયું હશે? પાણીમાં તણાઈ ગઈ। नीराबेन, क्या हुआ होगा? एनी गेस? किडनैप। ओके, बीच पे था, भर बीच पे कोई किडनैप नहीं कर पाएगा, इतनी सारी पब्लिक होती है। अंदर चली गई। ये संसार की जो वास्तविकता भगवान ने जो बताई है ना, आप सुनकर चौंक जाओगे। भगवान ने तो आंख बंद करके ये सब हमें बताया, श्री आचारांग सूत्र में, अनंत अनंत करुणा करके। क्या किया मालूम है? वाइफ ने, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, तो खुद की एनिवर्सरी में बीच पे गई, हस्बैंड का ध्यान इधर उधर हुआ तो सेल्फी के बहाने दूर चली गई, और जिनके साथ अफेयर था भाग गई। हस्बैंड 3 महीने तक परेशान हो गया, इतना खर्चा किया, और 3 महीने के बाद उसको कॉल आता है कि मैं ये स्टेट में हूं, मैंने दूसरी शादी कर ली। भगवान ने ऐसे ही नहीं बताया, और ऐसे तो बहुत सारे किस्से होते रियल लाइफ के, और हम लोग क्या मानते हैं? आई कांट लिव विदाउट माई वाइफ, मेरा फैमिली मेरा सब कुछ है, माई फैमिली इज माई लाइफ। ये सब क्या है? भ्रम है। तो करना क्या चाहिए? अभी फंस तो गए हैं, शादी कर ली है, तो अभी क्या करना चाहिए? 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 0% फीलिंग्स। फैमिली के साथ रहो, वो आपका घर का धर्म है, उनको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, बट इमोशंस, अटैचमेंट, मेरापना, ममत्व, वो आप धीरे 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 कम करो। आपकी जो भी जवाबदारी है, गृहस्थ धर्म है वो, उसमें कभी भी भागो मत, लेकिन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग 80%, 60%, 40%, 20%। आई नो ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, धीरे 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 चेंज करो। आपके नेबर का बेटा गलती करता है, आप उसको अच्छा नेबर है समझाते हो, वो मानता नहीं है, तो क्या करते हो आप? 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, પછી શું કરીએ આપણે? छोड़ी दीजिए। लेकिन खुद के बच्चे अगर मानेंगे नहीं, तो हम कितना राग द्वेष करके कितने सारे पाप बांध देते हैं। यस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही मार्ग पर चलाना, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं, बराबर, तो उनको 1 बार बोलिए, 2 बार बोलिए, बाकी दे आर मैच्योर। ठीक है? सो ये अपना सूत्र याद रखो, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 0% फीलिंग्स। और क्या कर सकते? भगवान ने एक जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है। हमें क्या बनना है? धाव माता। गुजराती में खबर धाव माता એટલે શું? दीप्तिबेन ने क्या? यस, पुराने जमाने में क्या होता था मालूम है? रानी बच्चे को जन्म तो देती थी, लेकिन फीडिंग नहीं करवाती थी, क्योंकि उनका सौंदर्य बिगड़ जाता था। तो अभी नानी बोलते हैं ना, उनको अपॉइंट करते थे, और वो उसको फीडिंग करवाती थी। तो नानी के लिए वो अपना बच्चा लगता है, या उसके लिए एक जॉब है? जॉब है। तो उसमें उसका अटैचमेंट, इमोशंस, फीलिंग्स होगे कि नहीं होगे? नहीं होगे। तो हमें भी बस अपने परिवार के साथ
भाव माता बनकर रहना। और आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ है मालूम है? ओहो यद आओ य परितपमाणे काला काल समुत्थाई संजोगति अट्ठा लोभी आलुम्पे सहसकारे विनिविचित्ते एक सत्य पुणो पुणो। लेकिन फैमिली में आसक्त होके क्या करते वो लोग? दिन रात चिंता में रहते, मैं कहां से और पैसे लेके आऊं, कहां से और कमाऊं। रात दिन देखते नहीं है। लोभी बनकर, अट्ठा लोभी, अत्यंत लोभी बनकर क्या करते हैं? चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, न करने जैसे काम करते हैं। कल मैंने बताया ना, अगर जैन फैमिलीज नॉन वेज रेस्टोरेंट चला सकती है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रख सकती है, तो खुद को जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा जो है? $1 million, $5 million, $50 million બહુ થઈ ગયા ને લાઈફ માટે. પછી જે એક્સ્ટ્રા ભેગા કરવામાં માણસ જે ભાગદોડ કરે છે ઈ રોંગ છે. ઠીક છે, તમે તમારું બજેટ બનાવો, મારી આ લાઈફસ્ટાઈલ છે, મારી આટલી જવાબદારી છે, મને આટલાની જરૂર છે, પણ વેન યુ એચીવ ધેટ પછી તમારે છોડવાની જરૂર છે. તમારે પાલીતાણા જાત્રા કરવું હોય, તમે પહેલું પગથિયું ચડ્યા, તો હવે ઉપર પહોંચવું હોય તો શું કરવું પડે? પહેલું પગથિયું પકડી રાખવાનું કે છોડવું પડે? છોડવું પડે. પણ આપણે શું કરીએ? પકડી રાખીએ છીએ. એટલે આપણું આ પરિભ્રમણ છે. અને આવી રીતે જેની આખી જિંદગી જાય છે અને કેટલા જીવોની વારંવાર વારંવાર हिंसा करे છે. क्योंकि कोई भी जॉब बिजनेस हिंसा के बिना होता नहीं है. बस मुझे और जमा करना है, और जमा करना है. मार्क जकरबर्ग इतने यंग एज में टॉप 10 में आ गए थे, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन. तो क्या अभी उसको संतोष है कि चलो बहुत हो गया, अभी मैं धर्म ध्यान करूंगा? नहीं. बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बीजोस, आप किसको भी ले लो, संतोष આવતો જ નથી. ભગવાને કીધું છે જેટલો લાભ વધે ને એટલો લોભ વધે. ભગવાને જબરજસ્ત હ્યુમન સાયકોલોજી ઉપર વાત કરી છે. જેટલો લાભ વધે એટલો લોભ વધે. તો શું કરવું જોઈએ? ચેક કરો, ચેક યોર સેલ્ફ. આપણે બીજાની વાત તો ઘણી કરી લીધી. ચેક યોર સેલ્ફ. એમ આઈ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ? મારું બધું સેટઅપ છે, સો વોટ નેક્સ્ટ? જો ઈ તમને વિચાર આવી જશે અને એના પર તમે ચાલશો તો તમારું આ પર્યુષણ પર્વ સાર્થક. नहीं तो पाछू 8 दिन के बाद रूटीन. आगे बढ़ते हैं. ये भी बहुत जबरदस्त सूत्र है. अपम च खलु आयुयम इय मेघे से मानवाणम. भगवान ने कहा काफी जनों का क्या होता है? अल्प आयुष्य होता है. तो 10 दुर्लभ बोल में भी हमने देखा है ना, दीर्घ आयुष्य. भगवान ने क्यों बताया? क्योंकि करोड़ों जीव होते जो यंग एज में मर जाते हैं. और चलो दीर्घ आयुष्य भी मिल गया ना, तो उनका क्या होता है? तम जहा सोई पर्णाणेहिम परिहाय माणेहिम चक्षु पर्णाणेहिम परिहाय माणेहिम. क्या होता है? उनकी सुनने की शक्ति वीक हो जाती है, देखने की शक्ति वीक हो जाती है, सूंघने की शक्ति वीक हो जाती है. कितना ने अनुभव किया? यहाँ पे काफी सीनियर सिटीजन है, थोड़ा बहुत तो अनुभव किया है ना कि हमारी इंद्रिय धीरे 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 वीक हो रही है. आप मोबाइल फोन हाथ में लेते हो, कुछ ऐप डाउनलोड करनी है, आप कितना स्ट्रगल करते हो, लेकिन आपका ग्रैंडसन आके 1 मिनट में डाउनलोड करके चला जाएगा. तो क्या बता रहा? कि मैं जैसा था अभी ऐसा नहीं हूं. लेकिन
मेजोरिटी मेजोरिटी ने 99% लोग क्या सोचते हैं, अभी तो मैं यंग हूं, धर्म में कभी करूंगा 50+, 60+ के बाद। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, જે ફ્રેશ બીજ હોય ને એને આપણે વાવો ને તો એમાંથી શું આવે, ફ્રૂટ્સ આવે. પણ એક થોડી કડવી વાત છે, પણ સડેલા બીજ હોય એને વાવીએ તો એમાંથી કાઈ ના આવે. તો sooner is better. Never ever think I am too young to follow the religion, because you don't know how long you are going to live. चलो आपका दीर्घ आयुष्य भी है, मे बी आपकी हेल्थ खराब है, चलो हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन फैमिली में इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि डिस्पाइट यू आर 60-70 years यू हैव टू अर्न. इंडिया में ऐसे बहुत केसेस होते, 70-75 years के लोग, 80 years के लोग को काम करना पड़ता है. इट्स नॉट दे आर विलिंग टू डू, दे हैव टू डू. तो जब सारे संयोग हमारी फेवर में है, तभी सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, धर्म. तो धर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि वो ही आपके साथ रहेगा, वो ही आपको लास्ट ब्रेथ में सहारा देगा. आगे भगवान ने बहुत अच्छी बात की है कि वो जिनके साथ रहते हैं, क्या हो जाता है, वृद्ध अवस्था आ गई, इंद्रिय वीक हो गई, तो क्या होगा, बाद में फैमिली है ना, फैमिली भी उनका तिरस्कार करती है. जिस फैमिली के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही फैमिली उसका तिरस्कार करती है. क्या होगा मालूम है, फैमिली उनको बुलाएगी 1 बार, 2 बार, 4 बार, उनको बेचारे को सुनता नहीं है. नहीं सुनेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, कौन से वर्ड यूज करेंगे, बेरा થઈ ગયા છે. सी, ऐसे तिरस्कार भरे अपमानजनक शब्द सुनने पड़ते हैं. और बाद में क्या हो जाता है, वृद्धावस्था से उसकी इंद्रिय वीक है, उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, और उसमें जब फैमिली भी साथ में नहीं रहती, क्रिटिसाइज करती है, तो वो भी एकदम नेगेटिव हो जाते. वो भी क्या कर बैठते हैं, वो भी बाद में फैमिली की निंदा कर बैठते हैं. तो घर का माहौल कैसा हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. और भगवान ने जबरदस्त बात बताई है, नालम ते तव ताणा एवा शरणा एवा तुमम पी तेसिन नालम ताणा एवा शरणा एवा. कोई भी फैमिली मेंबर आपको शरण नहीं दे सकता, आपको रोग से, मृत्यु से बचा नहीं सकता. मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए, आपने कोई देखा हो कि उसने अपने फैमिली मेंबर को मरने से बचा लिया, उसकी लास्ट ब्रेथ चल रही थी, खुद का आयुष्य उसको दे दिया. हो ही नहीं सकता ऐसा. कोई मुझे शरण नहीं दे सकता. गांधी जी के कितने फॉलोअर्स थे, लाखों. तो क्या हुआ, लेकिन क्या कहना चाहता हूं मैं, गांधी जी के लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन सबके सामने आकर नथुराम ने क्या कर दिया, कोई बचा पाया नहीं. परमात्मा महावीर की सेवा में, तीर्थंकर थे जन्म से, परमात्मा महावीर की सेवा में करोड़ों देवता थे. कितने, करोड़ों. लेकिन कोई भी भगवान के कान में जब वो खिला ठोक रहे थे, कोई बचा पाया. बाकी देवों के लिए एक मनुष्य को रोकना बहुत आसान सी बात है, लेकिन प्रभु के निकाचित कर्म थे, उनको अवश्य भुगतने थे, એટલે એમને કોઈ બચાવી ना सके. उसी तरह से जब तीर्थंकर को कोई बचा नहीं पाता है,
तो मुझे और आपको, ये हमारे जो ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर्स है, उनके पास तो ऐसे सुपर डिवाइन पावर्स कुछ है नहीं, तो वो कैसे बचा पाएंगे? भगवान ने बहुत जबरदस्त बात की है। और उससे भी आके जाके भगवान ने बोला है, तुमम पीतेसी नालम ताना एवा शरणा एवा, और खुद भी भ्रम में मत रहना कि मैं उनको बचा पाऊंगा, कि मैं उनको शरण दे पाऊंगा। काफी बार बोलते हैं ना, मेरी वजह से आपको ये सब फैसिलिटी है। ये हम गलती करते हैं। जो फैमिली मेंबर्स है सब अपने अपने पुण्य और पाप लेके आते हैं। जब तक उनके पुण्य है आप उनको कंफर्ट दे पाओगे। जैसे ही उनके पुण्य खत्म हो गए, अशाता वेदनीय कर्म का उदय हो गया, आप कितनी भी कोशिश करो कुछ नहीं हो पाएगा, उनको भुगतना ही पड़ता। तो इंसान जब भी संपत्ति इकट्ठी करने के लिए पाप करता है ना, तो सोचता नहीं है बस उसके सामने तो मेरी फैमिली को मैं कैसे खुश रखूं, उनको मैं वर्ल्ड टूर पे कैसे लेके जाऊं, उनको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज कैसे दूं। और ये सब चीज में वो भूल जाता है। किसको? खुद के आत्मा को। तो ये सिर्फ आचारांग सूत्र साधु संत के लिए है या मेरे और आपके लिए भी है? भगवान ने हमारी बात की है, ऐसा संसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोविड में ऐसे ऐसे केस देखे। अब जो पति आदमी होता है, कोविड हो गया जब एक्सट्रीम था ना 2020 में, और उनकी कोविड की वजह से डेथ हो जाती है, एक भी फैमिली मेंबर जाने के लिए तैयार नहीं है मिलने के लिए। उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल को बोल देते हैं ऐसे भी मर गए, तो हमें वो रिस्क नहीं लेना है। आप उनको अग्निदाह दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, आप सब काम कर लो। ये है संसार की असारता। अब जो पति था कोई काम नहीं आया, पैसा भी काम नहीं आया, फैमिली भी काम नहीं आया, लेकिन इतना तड़प तड़प के वेंटिलेटर पे जाकर क्या हुआ? डेथ हो गई। और अगर पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागा है तो धर्मदान किया नहीं होगा, तो पूरी जिंदगी आप जैसे जीते हो ना ऐसे आपके भाव रहते हैं। जैसा आपने आयुष्य बंद किया होता है वैसा ही आपके भाव अंत समय में होते हैं। भगवान ने बहुत जबरदस्त सीक्रेट आपी। આપણે જ્યારે આયુષ્ય કર્મ શીખશું ને, તો આયુષ્ય કર્મ કેવી રીતે બંધાય, તો આયુષ્ય કર્મ બંધાવાનું હોય, બાંધ્યું હોય ત્યારે તમારા જેવા ભાવ હોય ને, ત્યારે એન્ડ ટાઈમમાં એવા ભાવ હોય। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रमादी, अगेन प्रमादी पे ही बात है। इच्छेवं समुच्ये अहो विहाराय अंतरम च खलु इमं संपेहाय धीरे मुहूर्तमवि णोपमाये। जो समझ जाता है कि मुझे श्रेष्ठ मनुष्य भव मिला है, ये साधना करने के लिए मिला है, वो धीर पुरुष समय मात्र का प्रमाद नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, आगे आ रही है बात, वो अच्छे ही जोमणम च, मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरा यौवन मेरी युवानी जा रही है, तो जो भी करना है मुझे अभी करना है। भगवान ने भी क्या कहा था? समयम गोयम मां पमाए। भगवान ने भी गौतम स्वामी को, इतने पात्रवान व्यक्ति को भी बताया था कि क्षण मात्र का प्रमाद मत कर। क्यों? क्योंकि कर्म इतने सारे हम बांधते हैं, इतने सारे, एवरी सेकेंड करोड़ों करोड़ों अब्जो अब्जो कर्म बांधते एवरी सेकेंड। ऐसा नहीं होता 5 कर्म आ गए 10 कर्म आ गए। तो बाद में निर्जरा के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे ऐसे साधक है
जिन्होंने जबरदस्त साधना में अपनी लाइफ बिताई, लेकिन उनके पास कितना टाइम कम पड़ा। अगर उतना टाइम उनके पास होता तो उनका क्या होता, मोक्ष हो जाता। लेकिन अभी कहां पे है, अनुत्तर विमान। कितना टाइम कम पड़ा, अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिनट। पूरी जिंदगी साधना की, 4.5 मिनट कम पड़ी। अगर वो मिल जाती तो अपने बाकी के कर्म क्षय कर देते और उनका भी मोक्ष होता। अभी अगर वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में है तो 33 सागरोपम का आयुष्य वहां पे कंपलसरी स्पेंड करना पड़ता है। भले कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी संसार में है, बॉडी के साथ है। इसलिए भगवान ने कहा है, समय मात्र का प्रमाद मत करो। आपका दिन का स्केड्यूल देखो, आपको क्या करना है। आज घर पे जाके स्केड्यूल बनाना है कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इतना टाइम देना पड़ता है। बाद में मेरे पास चलो नींद के लिए इतना टाइम, तैयार होने के लिए, खाने पीने के लिए इतना टाइम, फिर मेरे पास कितना टाइम बचता है और वो टाइम का मैं सदुपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग। चेक योर सेल्फ। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैन ओनली हेल्प। समीर भाई या और कोई स्पीकर आके चले जाएंगे, बट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। नो बडी कैन हेल्प यू। ठीक है, प्रभु ने भी बोध दिया है, चलना तो हमें भी है। प्रभु खुद केवल ज्ञानी थे, लेकिन वो हमको केवल ज्ञान नहीं दे सकते। वो समझने जैसी बात है। इतने पात्रवान तीर्थंकर होने के बावजूद, केवल ज्ञानी होने के बावजूद, हमें वो केवल ज्ञान भी नहीं दे सकते, मोक्ष भी नहीं दे सकते। तो कोई किसी को शरण नहीं दे सकता। आ रहा है समझ में आपको? हिंदी बराबर बोल रहा हूं ना? ठीक है। सो क्या हुआ है अब हमारी लाइफ में, एक एक सेकंड की कीमत करो। मुझे मालूम है ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, हम नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास खुद के लिए समय नहीं, वो मेजर प्रॉब्लम है हमारा। भगवान की तो एक एक गाथा ऐसी है ना कि एक दो गाथा में पूरा सेशन निकल जाए, इतने अंदर डीप भाव है। આજે હું તમને કહું, મનોજભાઈ, હું તમને $5 મિલિયન દઈશ, મને ગઈકાલના 24 અવર્સ આપો. आई विल गिव यू $5 मिलियन. यू कैन नॉट. अच्छा 24 घंटे नहीं, मुझे 12 घंटा दे दो, 1 घंटा तो दे दो. गॉन इज गॉन. तो पैसे एक बार चले जाएंगे ना, वापस आ सकते हैं. बिजनेस में लॉस होता है, किसी को वापस कमा लेता है, लेकिन जो आयुष्य चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता. भगवान का बस निर्वाण होने वाला था और इंद्र ने आके भगवान को कहा, प्रभु आपकी जरूरत है इस दुनिया को, आप थोड़े टाइम और रुक जाइए. भगवान ने कहा, मैं एक क्षण भी अपना आयुष्य बढ़ा नहीं सकता. तो भगवान ने हमें बहुत सारे बोध दिए. तो कितनी ट्रांसपेरेंसी थी ना भगवान की, जैसे अंदर वैसे बाहर. हम लोग तो घर में बड़े होते तो कितना प्रिटेंड कर लेते ना, यस 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 आई टेक केयर, डोंट वरी. भगवान तो जो सत्य है वही बताते. એટલે જે કોઈનાથી એટ્રેક્ટ થાય ને, એ પરમાત્માના ટ્રેક ઉપર ન હોય.
એટલે જો તમે તમારા ફેમિલીથી અટ્રેક્ટ છો, તમારી જોબથી, તમારા પૈસાથી, તમારી લેવિશ લાઈફસ્ટાઈલથી, તો યુ આર ઓફ ધ ટ્રેક. પ્રભુના ટ્રેક પર આવવા માટે ભગવાને કીધું છે એ ફોલો કરવું પડે. और युवानी में धर्म करना क्यों जरूरी है, काफी फैक्टर्स मैंने बता दिए, लेकिन यहां पे फाइनेंस वाले होंगे तो समझ जाएंगे. प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग. हाँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, अब जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना आपका रिटर्न ज्यादा. रिटायरमेंट के लिए अगर आपने 30 इयर्स से ही सेविंग्स चालू कर दिया, क्या है आपका 401k, 401k, बराबर, उसमें जल्दी से स्टार्ट कर दिया, ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, तो रिटायरमेंट में क्या होगा, कंपाउंडिंग हो जाएगा. तो वैसे ही आप यंग आयुष्य में धर्म स्टार्ट करते हो तो आपके डीप संस्कार बन जाते, जो भवो भव आपके साथ आएंगे. और इसमें बहुत एक अच्छा सूत्र दिया है, हम आगे बढ़ते हैं. अकड़म करीसामी टी मर्ण मारे, अकड़म करीसामी टी मर्ण माणे. क्या हुआ उसका मतलब, इस दुनिया में जिसने अभी तक कुछ किया नहीं हो वैसा मुझे अचीव करना है. एम्बिशंस मारे एवं अचीव करવું છે આ દુનિયામાં કોઈએ ન કર્યું, તો એના માટે પ્રભુએ આપણને કીધું છે. શું કીધું છે? પ્રભુએ આપણને કીધું છે, ચક્રવર્તી હોય ને, ચક્રવર્તી 6 ખંડ ને આખી દુનિયાને જીતીને આવે, પછી લોકોની એક પરંપરા હોય, एक मोटा पहाड़ ऊपर, माउंटेन पर उनको जाते हैं और अपना वहां पे नाम निकले जाते हैं. लेकिन चक्रवर्ती वहां पे जब पहुंचता है तो क्या होता है, वो पहाड़ पे 1 इंच भी जगह नहीं होती है उसका नाम लिखने के लिए. लेकिन पूरी दुनिया को जब जीतता है ना, तभी उसको क्या लगता है, मेरे जैसा कोई नहीं, पूरी दुनिया का मैं क्या हूं, मालिक. तो बाद में वो क्या करता है, दूसरे का नाम मिटा के खुद अपना लिखता है. लेकिन आज अगर उसने दूसरे का नाम मिटाया है तो भविष्य में उसका नाम कोई मिटाएगा. तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो पहले कभी हुआ नहीं है. भगवान ने इसमें से एक जबरदस्त बोध दिया है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले कभी कुछ हुआ नहीं है. अगर मार्क जकरबर्ग को लगे फेसबुक जैसा मैंने इन्वेंट किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता. पास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि पास्ट कितना है, अनंत. ओके, बहुत जबरदस्त. परमात्मा का असीम असीम उपकार है, गुरु भगवंतों का असीम असीम उपकार है कि ये वाचना दी और हमें समझाई. अदरवाइज तो प्रभु की वाणी हमें कभी मिलती है, हमारे घर पे आगम भी होगे, लेकिन कभी हम खोलने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि हमारे माइंडसेट हो गया है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. चलिए आगे बढ़ते हैं. रोगोक्ति समय असरणता. क्या हो जाता है, मनुष्य पैसे के पीछे भागता रहता है. बाद में चलो उसको लगता है 50-60 साल में मैंने काफी कमा लिया, और बाद में अपने फैमिली को थोड़ा शेयर करता है फैमिली के साथ. और बाद में क्या हो जाता है, पैसे कमाने के लिए जो पाप किए होते हैं, किसी को अशातना दी होती है, तो खुद को क्या आती है, अशातना आती है, बराबर. और रोगों से वो बंध जाता है. અહીંયા જેટલા બેઠા છે કોને રોગ નથી, એક પણ રોગ નથી, नोबडी, एक पण रोग नहीं. अब एक पण नहीं, चलो 1-2 है, क्योंकि वो अभी कंपैरेटिवली यंग है. तो रोगों से वो बंध जाता है. बाद में फैमिली भी उसका तिरस्कार करती है,
क्योंकि क्या, आदमी का जब रोग होता है ना, रोग, तो अलग अलग टाइप की मेडिसिन खावी पड़े, और मेडिसिन में क्या होता है, केमिकल। तो केमिकल की वजह से वो थोड़ा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जब वो चिड़चिड़ा हो जाता है तो फैमिली भी उससे बोर हो जाती है, उसका डिसरिस्पेक्ट करती है, उसकी अवस्था नहीं समझती कि पर्सन अच्छे है, लेकिन गोलियों की वजह से, दवाई जो खाते हैं उसकी वजह से उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। Was he like that 10, 20, 30 years back? No. तो पर्सन बदला नहीं है, उसकी फिजिकल कंडीशन बदल गई। अगेन वापस भगवान ने बताया कि तू किसी को, तुझे कोई शरण नहीं दे सकता, तेरा कोई रक्षण नहीं कर सकता, तुझे रोगों से कोई बचा नहीं सकता, और तू भी किसी को बचा नहीं सकता है। बार बार परमात्मा ने ये लाइन दी है। मेरे एक रिलेटिव थे, काफी सालों पहले की बात है, जॉइंट फैमिली, घर में 25-30 लोगों का फैमिली था, लेकिन वो बहन को कैंसर हो गया। ऐसे तो चल फिर सकते थे, ચાલી सकता था, कोई प्रॉब्लम नहोતો, પણ કેન્સર થઈ ગયું તો શું થયું? પછી માણસ આખો દિવસ ઘરે તો રહી ના શકે। एक बार वो बाहर गए अकेले, और वहां पे उनको मासिव हार्ट अटैक आ गया, और वहां पे रास्ते पे ही वो गिर गए। फैमिली बहुत अच्छी थी, 25-30 जन लोग थे, लेकिन आधे घंटे तक रास्ते से उनको उठाने वाला एक आदमी नहीं मिला, और ऑन द स्पॉट वही हाफ एन आवर में उनका क्या हो गया, डेथ हो गई। सो ऐसी लाइफ है। तो कभी कभार फैमिली भी अच्छी होती है, लेकिन आपके कर्म ऐसे होते, राइट? तो हमें किसी के साथ नेगेटिव नहीं होना है, हमें दोनों साइड देखनी है। એટલે કોના પર ભરોસો કરવાનો? પોતાના ઉપર। બાકી બીજા ઉપર જેટલો ભરોસો કરશો ને એટલું રોશો। સૂત્ર યાદ રાખો, જેટલો ભરોસો એટલું રોશો। आई थिंक लाइव में कोईनु माइक्रोफोन अनम्यूट है, थोड़ो अवाज आ रही है। नेक्स्ट, आत्म जागृति। खणम जाना ही पंडिये। अगेन भगवाने एम ज कीधुं पाछू के जे क्षण ने जाने छे ई पंडित छे। तमे बधा बिजनेसमेन छो अहींया घणा, तो तमे राइट बिजनेस ऑपर्च्युनिटी राइट टाइमे ग्रेब करी हशे तो तमे केटला आगळ निकળી गया। अने तमे घणाने कहेता बी हशो कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, राइट टाइमे मां बिजनेस चालू कर नाख्यो ने એટલે અત્યારનો एकदम सेटल છું, मारो बिजनेस आटलो एक्सपांड થઈ ગયો, મને કોમ્પિટિશન મળી જ નહીં, क्यों ने? तो અત્યારના રાइट टाइम છે શેનો? धर्म आराधना करवानो। तो आ क्षण ने पकड़ी लियो, एने छोड़ो नहीं, અને જે આ क्षण ने पकड़ी लेशे શું થશે? ई ज मोक्ष यात्रा में आगळ वधशे। बाकी तो जो मनुष्य भाव छूटी गयो तो तिर्यंच का तो नरक, અને तिर्यंच ना एक बार चक्कर में फसाई गया, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कम आउट। ऐसा मत मानना एक बार मनुष्य हो गया तो मैं एक इंद्रिय जीव नहीं बन सकता। देवता भी बन जाते एक इंद्रिय जीव, उनको वो तो इतने पुण्यशाली है ना, फिर भी। એટલે પ્રભુનું શાસન મળ્યું છે ને, એટલે મેં પહેલા ક્લાસમાં શું કીધું હતું? એક સૂત્ર આપ્યું હતું। શું આપ્યું હતું? મેં હિન્ટ બી આપી દીધી। મહેન્દ્રભાઈ, પહેલા ક્લાસમાં મેં શું સૂત્ર આપ્યું હતું? ફર્સ્ટ ડે પ્રી પર્યુષણ, લાઈવમાંથી પણ કહી શકે છે।
નથી યાદ કોઈને? 10 બોલ માટે કહેલું ને આપે. 10 બોલમાંથી ઓકે એને રિલેવન્ટ હતું. છેલ્લા બે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા કે જે આપણે સાચું ગુરુનું શરણ હોવું જોઈએ અને આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ના, જે એ 10 બોલમાંથી 2 બોલ છે, પણ મેં એક સૂત્ર આપ્યું હતું. પ્રભુ આવતા ભવે ભલે ઝૂંપડામાં જન્મ મળે પણ તારું જીન शासन મળે. पैसे वाले घर में पैदा होने से कुछ नहीं होता है, आत्मकल्याण नहीं होता है, लेकिन जिन शासन मिलने के बाद आत्मकल्याण होता है. So, આ સૂત્ર હોવું જોઈએ આપણી લાઈફમાં. આપણે સુખ નથી માંગવું, પ્રભુને કહેવું છે હંમેશા મને બોધિ બીજ આપજો, મને તમારું શરણ આપજો, મને તમારો બોધ આપજો. કારણ કે એ સાથે હશે ને पुण्या श्रावक, उनके पास कुछ वेल्थ थी नहीं, फिर भी कितना संतोष. स्वयं तीर्थंकर परमात्मा उनकी सामायिक की प्रशंसा करते. तो हमारा माइंडसेट हमें चेंज करना है. हमारो माइंडसेट આપણે ચેન્જ કરવાનો છે આપણો. ઓકે. આત્મ જાગૃતિમાં ભગવાને કીધું છે જ્યાં સુધી તારી ઇન્દ્રિય બરાબર ચાલે છે, બરાબર સંભળાય છે, બરાબર દેખાય છે, બરાબર બોડી બરાબર ચાલે છે, કોઈ રોગ નથી આવ્યા, ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ કર લે. પુરુષાર્થ કરવું આપણું કામ છે. ભારતીબેન લાઈફમાં કેટલી સ્ટ્રગલ કરી છે આ સ્ટેજ પર પહોંચવા માટે? ઘણી. મહેન્દ્રભાઈ કેટલી સ્ટ્રગલ કરી છે યુએસએ માં? ઘણી. બરાબર. એટલે એનો મતલબ પુરુષાર્થ તો આપણે કરી શકીએ છીએ, બટ આપણું ડાયરેક્શન એને આપણે શું કરવાનું છે? સાઇન બોર્ડ આપણે થોડીક બદલવાની જરૂર છે. અહીંયાથી મેજોરિટી લોકોની જવાબદારી પૂરી થઈ ગઈ એવું લાગે છે. બધા સેટલ છે, છોકરાઓ મોટા થઈ ગયા છે. વોટ મોર યુ વોન્ટ? શરીર સારું ચાલે છે, હવે તમારે આમની પાસેથી શીખવાનું કે ચલો એમનો યોગ કદાચ હમણાં થયો હશે, પણ તમારો યોગ તો અત્યારના છે. ચાલો, તો આપણા છોકરાઓને પણ ઈ જ સંસ્કાર દેવાના. અર્લી રિટાયરમેન્ટ. પ્રદીપભાઈ, અત્યારથી છોકરાઓને કહેવાનું યુ શુડ નોટ વર્ક બિયોન્ડ 50. પ્લાન યોર લાઈફ ઇન સચ અ વે. ગુરુ કૃપાથી જ્યારે હું દુબઈ ગયો 21 યર્સ, ત્યારે મારું ટાર્ગેટ હતું કે 50 સુધી હું દુબઈ રહીશ એન્ડ ધેન આઈલ કમ બેક. પછી એકવાર લાઈફમાં ગુરુ આવ્યા તો 50 નું 45 થયું, 45 નું 42 થયું. सी, ये गुरु की कृपा है. हम अपने आप करने जब जाते हैं ना तो 50 का 60 या 70 हो जाता है, पता ही नहीं चलता. पर જ્યારે ગુરુના આશીર્વાદ હોય છે तो सब जब भी इंडिया जाओ अपने अपने गुरु के पास विनती करो कि आज तक शायद मैंने आपके साथ संसार की बात की होगी, संसार के प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किए होंगे, लेकिन अभी मुझे आत्म कल्याण करना है. मुझे मार्ग बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे वापस आना है. ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है. और इंडिया में भी यहां से ज्यादा कंफर्ट है, डोंट फॉरगेट दैट. यहां तो मैं देखता हूं सब लोग दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, हेल्पर होते ही नहीं है. तो वहां पे तो एक घर में 4-4 हेल्पर होते हैं, तो वहां पे ज्यादा टाइम मिलता है. ठीक है, वहां पे संबंध वगैरह होता है, लेकिन दैट इज कंट्रोलेबल. वो आपके हाथ में है, आपको कितने रिलेशंस मेंटेन करने हैं. लेकिन मानो कि आप जो भी दिन का काम करते हो अपने अपने घर का, आपको हेल्पर मिल जाए तो इतना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कि नहीं, उसका घर चलेगा और आपको धर्म आराधना के लिए टाइम मिलेगा. समझाई છે? આમાં ડિફિકલ્ટ શું છે?
લાગે છે કઈ ડિફિકલ્ટ છે? નહીં, સરળ છે. લાઈફ ઇઝ બ્યુટીફુલ. અનફોર્ચ્યુનેટલી વી હેવ મેડ ઇટ કોમ્પ્લિકેટેડ. આપણો ધર્મ પણ શ્રેષ્ઠ છે, સહજ છે, પણ આપણે બધું શું કરી નાખ્યું છે? કોમ્પ્લિકેશન્સ ઉભા કર્યા છે. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ સૂત્ર, અરઈમ આઉટે સે મેહાવી ખણંગસી મુકે. જેની લાઈફમાંથી અરતિ, અરતિ મીન્સ ડિસલાઇકિંગ, વહી જાય છે ને, સંયમ પ્રત્યે, સાધના પ્રત્યે, ધર્મ પ્રત્યે, એ ક્ષણવારમાં બધું ત્યાગ કરી શકે છે, મુક્ત થઈ શકે છે. મેજોરિટી લોકોને શું હોય? સંસાર ગમે અને ધર્મ એટલો ન ગમે. જો સંસાર 23 કલાક ગમતો હશે ને તો ધર્મ 1 કલાક ગમતો હશે. 8 દિવસ તો બધા જોશમાં પર્યુષણ સેલિબ્રેટ કરો છો. 9મે દિવસે હાશકારો થાય છે કે દુઃખ થાય છે? હાશ, પર્યુષણ પૂરા, થોડોક હવે રેસ્ટ કરવો પડશે. બહુ ભાગદોડ કરી, બહુ ધર્મ ધ્યાન કરી લીધું. જ્યારે આપણને હાશકારો થાય છે ધર્મથી, that means we are on a wrong track. धर्म नो भार नो लागवो જોઈએ. धर्म तो दिल से होता है, आत्मा से होता है, हार्ट से होता है, प्रेम से होता है. उसका कभी हमें बर्डन नहीं लगना चाहिए. तो यही भगवान ने इसमें कहा है, जिसकी अरति, संयम के प्रति, साधना के प्रति, धर्म के प्रति अरति, डिसलाइकिंग फीलिंग निकल जाती है, वो जल्दी जल्दी कर्मों से मुक्त हो सकता है. घणा ने होय ने आगम वाचना नो गमे, स्टोरीज केसो तो हूँ आऊं. धर्म में भी लाइकिंग डिसलाइकिंग. धर्म बर्म मने नो गमे, मानवता ना काम कयो तो हूँ करीश. आ बधी ह्यूमन साइकोलॉजी छे. એટલે શું થાય છે? જ્યારે તમને ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે તમે અણગમો કરો છો, ડિસલાઇકિંગ કરો છો, એને નિગ્લેક્ટ કરો છો, ઇગ્નોર કરો છો, તો શું થાય છે? ભવો ભવ તમે એને ખોઈ બેસો છો, પાછું મળતું નથી. એટલે જે મળ્યું છે એની શું કરવી જોઈએ? વેલ્યુ કરવી જોઈએ. માનો કે તમારી પાસે આઈફોન 13 હોય અને તમે કોઈ શોપિંગ મોલમાં ગયા, કોઈ શોપમાં, ત્યાં ભૂલી ગયા અને ઘરે પહોંચતા વેત યાદ આવ્યું, તો શું કરશો? એ શોપનો નંબર નથી તમારી પાસે, દોડશો અને બીજાને દોડાવશો, ચાલ તુંય ભેગો ગોતવા. અને એની જગ્યાએ હા, ટેમ્પલ થી તમે શોપિંગ મોલમાં ગયા અને ત્યાં તમારું આસન ભૂલી ગયા, મુખ વસ્ત્રિકા ભૂલી ગયા, સામાયિકનું ઉપકરણની બેગ ભૂલી ગયા, તો એટલા જ દોડશો કે ઈ સાઈડ નીકળીશ ને ત્યારે લેતો આવીશ. કેવી છે વાસ્તવિકતા? વી શુડ બી શેમફુલ ઓન અવરસેલ્વ્સ. આપણી મેન્ટાલિટી કેવી છે? જે અમૂલ્ય છે એની આપણને વેલ્યુ નથી, અને જેની $1000 વેલ્યુ છે એ આપણને અમૂલ્ય લાગે છે. કેવો છે આપણો સંસાર, કેવી છે આપણી માનસિકતા. અને આ જ રીતે જો આપણે ટ્રેન થયા છીએ तो हमारे बच्चों को भी हम ऐसा ही ट्रेन करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं, हमारी मिरर इमेज होती है. उनको अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं मिला धर्म का और सही माने का धर्म, तो वो भी आपके जैसे ही बन जाएंगे.
तो बच्चों को कैसा बनाना, किसी ने बहुत अच्छी बात की थी, डोंट गिव वैल्यूएबल्स टू देम, गिव देम वैल्यूज। यहां पे इवन इंडिया में अभी कल्चर हो गया है। क्या कल्चर हुआ है? हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते, जरूरत है कि नहीं है? करोड़ोंपति के घर में भी वो जो हाउस वाइफ नहीं रहता है, भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। दैट इज फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बच्चों को नैनी संभालती, धाव माता क्या देगी उसको? तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो बच्चों को क्या देते हैं? ओके, यू वांट आईफोन, आईपैड, टेक इट, आई डोंट हैव टाइम, यू टेक इट। और यही रॉन्ग डायरेक्शन पे पूरी दुनिया चल रही है। और एक बार बच्चा बड़ा हो गया 15-20 साल का, बाद में आप उसको अच्छा सिखाने जाओ, वेरी डिफिकल्ट। जब प्लांट छोटा होता है उसको कैसे भी आप मोड़ सकते हो, जब बड़ा हो जाता है तो कितनी भी कोशिश करो नहीं हो पाएगा। तो ये है हमारी वास्तविकता। सामायिक प्रतिक्रमण, कल हमारी बात हुई सामायिक पे, लेकिन टाइम नहीं था। तो व्रत लेने चाहिए, नियम लेने चाहिए। मैं मिनिमम 1 सामायिक करूंगा, क्योंकि सामायिकમાં ફાયદો શું છે? તમે છકાઈના જીવોને અભયદાન આપો છો, સંસારથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાઓ છો અને તમે સેલ્ફથી કનેક્ટ થાઓ છો. તો કોણ રેડી છે? દિવસમાં એટલીસ્ટ 1 સામાયિક કરીશ. બહુ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. 2, 3, એકદમ ઊંચો હાથ. યસ, વી શુડ બી પ્રાઉડ ઓફ ઇટ ઇન અ ગુડ વે કે પ્રભુ હું કરીશ. બહુ સરસ. ચાલો, જેટલા ભાઈઓ કે બહેનોએ રોજની 1 સામાયિકમાં હાથ ઊંચો નથી કર્યો, એના માટે બીજું ઓપ્શન, વીકમાં 1 વાર. બહુ સરસ. હજી આગળ કન્સેશન દેવાની જરૂર લાગે છે. મહિનામાં 1 દિવસ. અરે, મહિનામાં 1 દિવસ. બહુ સરસ. આપણે જે બી કરીએ છીએ આત્મસાક્ષીથી. હું આમાં કોઈને બાંધવા નથી માંગતો, ખાલી તમને પ્રેરણા આપું છું કે ઇટ્સ ફોર યોરસેલ્ફ. ઓકે, તો જેમણે જેમણે જે ભાવથી 1 સામાયિક એવરી ડે, કાં તો વીકમાં 1 વાર, મહિનામાં 1 વાર, 4 મહિને 1 વાર, વર્ષે 1 વાર જે ભાવ કર્યા છે, પરમાત્મા ગુરુના આશીર્વાદથી આપના બધા ભાવ પરિપૂર્ણ થાય એવી મંગલ ભાવના. પાછો ટાઈમ બોલું રોજની જેમ 11:20 ની ઉપર ગયા છે. 18 પાપ સ્થાનક. એમાં 2 પાપ કયા છે? આને રિલેવન્ટ હમણાં જે મેં સબ્જેક્ટ લીધો, રતિ અરતિ. તો અહીંયા કયું કવર કર્યું? અરતિ. રતિ મીન્સ સંસાર પ્રત્યે ગમો, વી લાઈક ધીસ સંસારી લાઈફ. અને અરતિ એટલે સંયમ પ્રત્યે, ધર્મ પ્રત્યે અણગમો. તો જ્યારે આપણને ધર્મ કરવાનો કંટાળો આવે છે ત્યારે કેટલાને લાગે છે કે હું પાપ કરું છું? ભગવાને તો કીધું બધા પાપ સેમ ટુ સેમ. એવું નથી કે આ હિંસાનું પાપ બહુ વધારે છે ને અરતિનું ઓછું છે, ખોટું બોલવાનું પાપ વધારે છે ને રતિનું ઓછું છે. એવું કાંઈ નથી. તો આપણને ક્યારે રિયલાઇઝ જ નથી થતું, કારણ કે આપણું માઇન્ડસેટ નાનપણથી જ શું શીખવાડ્યું છે આપણને? બેટા ધ્યાન રાખજે, કીડી ન મરી જાય. આપણે અહિંસાથી આગળ વધ્યા જ નથી. ખોટું બોલવાનું સહજતાથી થઈ જાય છે. કોઈને પૂછ્યા વગર વસ્તુ આપણે લઈ જઈએ છીએ, ચોરીનું પાપ સહજતાથી લાગી જાય છે. પરિગ્રહ ભેગું કરતા જ રહીએ. ઘણા તો મેરેજનું શૂટ પણ સાચવી રાખે, 25 વર્ષ થઈ ગયા હોય, કામ આવશે ક્યારેક. પછી છેલ્લે શું થાય? ખરાબ થઈ જાય. એમને બી કામ ના આવે, બીજાને કામ ના આવે. વો શ્રીરામ.
એટલે આ બધા આપણને પાપ લાગતા જ નથી. એ આપણો સૌથી મોટો વીક પોઈન્ટ. ચાલો ક્રોધ ખબર પડે છે પાપ છે, ગુસ્સો આવ્યો તો એમ ફીલ થાય આજે ખોટો ગુસ્સો થયો. લોભ થાય છે, ખબર નથી પડતી. તો 18 પાપ સ્થાનક પણ એવો સબ્જેક્ટ છે ને, દિવસો નીકળી જાય એટલો જોરદાર સબ્જેક્ટ છે. તો હવે આપણે વન સ્ટેપ આગળ વધવાનું છે. પાસ્ટમાં જે કર્યું એ ફાઇન, પણ મૂવ ફોરવર્ડ, એને પકડી નહીં રાખો. આત્મયાત્રામાં આગળ જવું હોય તો પહેલું પગથિયું છોડવા જેવું છે. હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર આજે લેશું. પ્લીઝ બધા બેસજો જેમને બી અનુકૂળતા હોય. પણ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ એન્ડ ફિનિશ એટ ધ સેમ ટાઈમ, જે આપણે ટાઈમ આપ્યો છે. અને હવે મેં જોયું છે 11:25 થઈ ને, બીજી 10 થી 15 મિનિટ આપણે બીજું બધું ભક્તિ કરવી છે અને એમાં સમય જાય છે. એના પછી ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે લઈએ. બહુ રિલેવન્ટ છે આજનો એક એક વર્ડ, તમે સાંભળજો. અને સ્વયં ગુરુદેવે પોતે લખ્યું છે આ ગીત. અચ્છા, સામાયિક પાડવી છે. પણ આપણે છે ને એક ખાલી પ્રેરણા આપું તમને. આપણે સામાયિક લઈએ છીએ ને ત્યારે શું બોલીએ છીએ? 2 ઘડી ઉપરાંત ન પાડું ત્યાં સુધી. તો બીજી 10 મિનિટ તમે બેસવાના જ છો તો એનો લાભ લ્યો. વાણિયા હોય ને ભાઈ, નુકસાન ન કરે પોતાનું. समझ में आया? फोर्स नहीं है, एक प्रेरणा है कि हम बोलते हैं 2 घड़ी उपरांत न पाड़ू ત્યાં સુધી. तो भले आपकी 2 घड़ी हो गई. ઓકે, એટલે પાડવી હોય તો તમે પાડી શકો છો. અનુકૂળતા છે ને બધાને? કરું ભક્તિ સોંગ કે વેટ કરું? અડધી પહોંચી ગઈ. પાછું પહેલેથી ચાલુ કરજો, ડબલ લાભ. કરી લ્યો. ના ના, કરી લ્યો.
શું હતું આમાં? જે પારણામાં ઝૂલે ઈ પાલખીમાં નીકળે. કેવી રીતે પ્લાનિંગ કર્યું છે જવાનું? સુતા સુતા જવું છે કે બેઠા બેઠા જવું છે? ન સમજાણું. જી જવાબ ન મળ્યો. સુતા સુતા જવું છે કે બેઠા બેઠા જવું છે? બેઠા બેઠા. યસ. આપણે આપણી જાત પ્રત્યે ક્યારે પણ નેગેટિવ નહીં થવાનું. આપણે ઈ જ ભાવ રાખવાના. આજ ભવે, ભલે હમણાં નહીં તો એટલીસ્ટ લાસ્ટ શ્વાસ પહેલા હું 5 મહાવ્રત ધારણ કરીશ. ભલે પછી તરત જ સંથારો થાય, ઇટ્સ ફાઇન. બરાબર. પોતાની જાત પ્રત્યે ક્યારે પણ નેગેટિવ નહીં થવા. ચાલો બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ પાલખી માટે. ચાલો હવે આપણે એક પ્રાર્થના કરી લઈએ અને પછી માંગલિક અને વંદના. હે પરમાત્મા, આપનું જ્ઞાન અમને બધાને સમ્યક રીતે પરિણમે એવી કૃપા કરજો. હે પરમાત્મા, જીન આજ્ઞા વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ થઈ હોય તો અર્યંત અનંત સિદ્ધ કેવલી ભગવાનની સાક્ષીએ તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ. માંગલી. નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્જાયાણં નમો લોએ સવ સાહુણં એસો પંચ નમોકારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સૌવેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ચતારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલીપનત્તો ધમ્મો મંગલમ. ચતારી લોગુત્તમા અરિહંતા લોગુત્તમા સિદ્ધા લોગુત્તમા સાહુ લોગુત્તમા
केवलीपनत्तो धम्मो लघुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि चार शरणा दुःखहरणा मंगलकरणा अवर शरण नहीं कोई जे भव्य प्राणी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फल दातार भावे भावना भाविए भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान प्रभु भावे पद निर्वाण। આપણે હવે અચ્છા કોઈને પચખાણ ઉપવાસના ઉપવાસ ઉપરાંત તિવ્યંપી આરમ પચખામી અસણમ ખાઈમમ સાઈમમ અનથણા ભોગેણમ સહસા ગારેણમ सव समाहि वत्यागारेणम वो श्री राम। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। जेने जे प्रमाणे पचखाण होय एकासना बेसना एकासना उपरांत असणम खाइमम साइमम अनथणा भोगेणम सहसा गारेणम सव समाहि वत्यागारेणम वो श्री राम। तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि नमन्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि नमन्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि नमन्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि समझा विना काम्यो दुख समझाव्युते पदनमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम छटा जेनी दशा भरते देहानी
જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. એન્ડ કરી દઉં. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર, તમને બધાને ભક્તિ અને આ વંદના ને બધું સંભળાય છે ને? પરફેક્ટ પરફેક્ટ હા, પરફેક્ટ. બરોબર. યા. કોઈને લાઈવમાં કઈ ક્વેશ્ચન છે? ને તો પછી હું શું લાઈવ બંધ કરીને અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ લેવાનો છું. હા. બેસી શકો છો. You have any question? No. જય જિનેન્દ્ર. જી જય જિનેન્દ્ર. ઓકે. જય જિનેન્દ્ર. તો હું લાઈવ હવે સ્ટોપ કરું છું.